दोस्तों, मुंबई से लखनऊ जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में एक लड़का बैठा अपनी ट्रेन के छूटने का इंतजार कर रहा था। तभी एक खूबसूरत लड़की, जिसकी उम्र लगभग 18 से 20 साल के अंदर रही होगी, वो लड़की उस डिब्बे में आती है और अमन की सीट पर बैठकर उसकी चादर को ओढ़ते हुए बोलती है कि आप मेरी हेल्प कर दो, मुझे बचा लो। अमन उस लड़की से कुछ पूछ पाता, उससे कुछ बात कर पाता, उससे कुछ सवाल कर पाता, उससे पहले ट्रेन अपने स्टेशन को छोड़ चुकी थी। वो लड़की अमन की चादर को अपने सर से पैर तक ओढ़ने के बाद अमन की गोद में अपना सर रखकर लेटने की कोशिश करने लगती है। अमन अब एकदम हक्का बक्का था। उस लड़की से ना तो वो कुछ पूछ पा रहा था और ना ही उसकी कोई जानकारी ले पा रहा था। तभी एक स्टेशन से जब ट्रेन दूसरे स्टेशन पर पहुंची, तब तक उस डिब्बे में एक टीटी आया। टीटी अमन से उसका टिकट मांगता है और उस लड़की का भी टिकट मांगता है। लड़की अमन से बोलती है कि ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी। अमन एकदम हैरान था उस लड़की के इस सवाल से कि ये लड़की इस ट्रेन में बैठी है, लेकिन इसको पता ही नहीं कि ये लड़की कहाँ जाएगी। अमन उस लड़की को बोलता है कि ये ट्रेन लखनऊ तक जाएगी और लखनऊ पर इसका लास्ट स्टॉप है। वो लड़की सामने वाले टीटी से बोलती है कि सर, मेरा भी टिकट लखनऊ के लिए बना दो। अमन के पास टिकट था रिजर्वेशन का, उस पर उस लड़की के लखनऊ तक का वेटिंग टिकट वो टीटी बना कर दे देता है और वो लड़की फिर से उस चादर को ओढ़कर अमन की गोद में सर रखकर सो जाती है। पूरा दिन निकल जाता है। वो लड़की खाते पीते सोते बैठते, अमन से अभी तक कोई बात नहीं हुआ था। जब रात आता है तो अमन उस लड़की को बोलता है कि ये मेरी सीट है और मैं आपको जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। आप सुबह से लेकर पूरा दिन मेरी सीट पे कब्जा करके बैठी हो, आखिर आप कौन हो? तो दोस्तों, वो लड़की कौन थी? आखिर अमन की ही सीट पर आकर क्यों बैठी और अमन से उसका क्या रिश्ता था? वो लड़की कहाँ जाने वाली थी, कहाँ आ गई थी, हम इस कहानी में आगे बताएंगे। तो कहानी को पूरा जरूर सुने। बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग कहानी है एक खूबसूरत लड़की के ट्रेन के सफ़र की। वो लड़की जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जवान है और वो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े घर की लड़की है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं ऐसी ही मज़ेदार किस्से कहानियाँ आप लोगों को सुनाता रहूँगा। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है यूपी के बरेली ज़िले से। बरेली में एक गांव पड़ता है। उस गांव का अमन नाम का लड़का, जिसकी उम्र अभी 22 साल है, उसको 2 महीना हुआ था मुंबई में काम करते हुए। वो काम करके कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए आया था, लेकिन उसके घर पे उसकी छोटी बहन की शादी लग जाती है और उसके माँ बाप अपने बेटे को घर पे बुला लेते हैं। अभी अमन को 2 महीना मुंबई में आकर हुआ था। उसके पास इतने सारे पैसे भी नहीं हुए थे कि वो अपनी बहन की कुछ हेल्प कर सके, लेकिन फिर भी अपने किराए और टिकट के पैसे और कुछ खर्चे के पैसे उसके पास थे। उसी के सहारे वो गांव जाने की तैयारी कर रहा था। पुष्पक ट्रेन में उसका टिकट था और वो ट्रेन में बैठकर गांव के लिए निकलने ही वाला था। तभी एक रूबी नाम की लड़की, जिसकी उम्र 22 साल है, दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और वो अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से बांध कर रखी थी। वो लड़की जब अमन की सीट पर आकर बैठती है, तब तक कोई बात नहीं करती, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने वाली होती है, वो लड़की अमन की चादर को अपने ऊपर डालकर अमन की गोद में अपना सर रखती है और सोने की कोशिश करने लगती है। अमन उससे कुछ पूछता, उससे कुछ इंक्वायरी करता कि तुम कौन हो, कहाँ जाने वाली हो। वो लड़की अमन को बोलती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मुझे बचा लो, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं और मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। अमन इतनी बात सुनकर हैरान हो जाता है, परेशान होता है और उस लड़की के चेहरे की तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार से उस लड़की को निहारता है। वो लड़की देखने में इतनी खूबसूरत थी कि उसकी चेहरे की मासूमियत को देखकर हर कोई उसका दीवाना हो सकता था। यही हाल अमन का भी हो गया था। अमन के जेब में तो पैसे बहुत कम थे, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि उस लड़की को उसने मना नहीं किया। वो लड़की पूरा दिन उसकी सीट पर बैठकर उसकी चादर को ओढ़कर आराम से एंजॉय कर रही थी और अमन उस लड़की को एक लफ्ज तक नहीं बोला। लेकिन जब रात आती है, जनवरी का टाइम था, वो लड़की आराम से सो रही है
अमन के साथ एक ही चादर थी। अमन जब रात को उसको ठंड लगती है तो उस लड़की की चादर को लेने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं मानता और वो लड़की से कुछ नहीं बोलता। लड़की अमन की चादर को ओढ़कर आराम से लेटी हुई थी। तभी अमन के पैर में ठंड लगने लगती है और वो खुद ठंड से कांपने लगता है। दोस्तों, अमन उसकी चादर को अपने पैर पर डालने की कोशिश करता है तो वो लड़की भी थोड़ा सा अपने पैर को अपनी तरफ खींचते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, आप चादर में पैर डाल लो। वो लड़की और अमन दोनों एक ही चादर में एक दूसरे से टच हो रहे थे और एक दूसरे के करीब आ रहे थे। दोस्तों, पूरी रात अमन और वो 18 साल की रूबी एक ही चादर में पूरी रात निकाल देते हैं। लेकिन ये दोनों इतने समझदार थे कि इन लोगों ने अभी तक कोई गंदी हरकत नहीं की थी। वो लड़का जो पहली बार मुंबई आया था और इतनी खूबसूरत लड़की को देखने के बाद भी उसका दिमाग में ऐसी कोई गंदगी नहीं आई। वो इतना समझदार और इतना सुलझा लड़का था कि वो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की मदद करना चाहता था। वो लड़की भी अपने आप से बहुत सुलझी और समझदार लग रही थी और लड़के से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमने आपको बहुत बड़ी तकलीफ दे दी है, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे ये सब करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो मेरी ज़िंदगी दांव पे लगी हुई थी। अमन उस लड़की से कोई सवाल नहीं करता। 24 घंटे तक वो सिर्फ और सिर्फ लड़की के चेहरे की तरफ देखता है, उससे बातें नहीं करता। उसको लगता है कि जब ये लड़की अपने स्टॉप पर पहुंच जाएगी तब इससे मैं पूछ लूँगा कि तुम कहाँ जाने वाली हो, कौन हो और यहाँ हमारे सीट पर कैसे आई। होते करते 24 घंटे का टाइम ऐसे ही निकल जाता है। दोस्तों, सुबह 7:20 पर मुंबई से चलने वाली पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ के प्लेटफार्म पे पहुंच चुकी थी। अब टाइम आ गया था इन दोनों के बिछड़ने का। लड़की बार बार उस लड़के की तरफ देख रही थी। तभी वो लड़की अमन से बोलती है कि आप मुझे अपने घर ले चलो। वो अमन जब उस लड़की की ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि मैं तुमको अपने घर कैसे ले जा सकता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि तुम कौन हो। वो बोलती है कि मेरे लखनऊ में बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मैं उनके पास जाना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से मैं उनके घर का एड्रेस अपने बैग में रखना भूल गई और मैं जल्दी जल्दी में कुछ ऐसी मजबूरी थी जिस वजह से मैं भागकर ट्रेन में आ गई थी। वो मजबूरी मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन अभी आपकी हेल्प मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए। वो लड़का उस रूबी को अपने घर लेके जाता है। जब उसके माँ बाप अपने लड़की और उस लड़की को देखते हैं तो असमंजस में पड़ जाते हैं कि लड़का 2 महीने के लिए मुंबई में गया और उधर से एक लड़की किधर से लेके आ गया। अमन घर पे जाने के बाद रूबी को अपने घर में अंदर लेके जाता है और अपनी बहन और अम्मी और अब्बू के सामने उस लड़की को खड़ा करने के बाद उस लड़की की पूरी कहानी सुनाता है। लेकिन अभी तक रूबी कौन थी, कहाँ जाने वाली थी, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, उसके पीछे कौन लोग पड़े थे, अभी तक रूबी ने कोई ऐसी कहानी नहीं सुनाई थी। 10 दिन बाद अमन की बहन की शादी थी। उसमें बहुत सारे पैसे के खर्चे होने वाले थे, लेकिन अमन के माँ बाप ने इतना तो जुटा लिया था कि अपनी बेटी की रुखसती के लिए कुछ दान दहेज और कुछ सामान, ज़रूरत के सामान जो थे उन्होंने मुहैया करवा लिया था। लेकिन कुछ कमियां थी जो अमन के सर पे थी, लेकिन अमन कुछ पैसा ही नहीं कमा पाया था। जब ये बातें रूबी सुनती है तो उसके पास उसके पर्स में 50,000 रुपया रखा था। रूबी अपने पर्स से 50,000 रुपया निकाल कर अमन के माँ बाप को देती है और बोलती है अपनी बेटी की शादी कर दो, और अगर कम पड़ेगा तो मैं अपनी अम्मी को बोलकर मंगा लूँगी। अमन के माँ बाप इस लड़की की ये मेहरबानी लेने से एकदम धन्य हो गए और वो सोचने लगे कि ये लड़की कौन है, चेहरे से भी बहुत पैसे वाली लगती है, आखिर अमन तेरे को कहाँ से मिल गई। वो लड़की जिसका नाम रूबी है, अमन की बहन की पूरी व्यवस्था बहुत ही धूमधाम से उसकी शादी करवा देती है। और जब अमन की बहन शादी करके अपनी ससुराल चली जाती है, लगभग 4-5 दिन के बाद अमन के घर वाले और खुद अमन रूबी को
उनके मेहमान, उनके रिश्तेदार के वहाँ छोड़ना भूल ही चुके थे। वो लड़की रूबी अब उस घर की मेंबर बन चुकी थी। लेकिन तभी अमन एक दिन रूबी को एकांत में पाकर उससे अपने दिल की बात बोल देता है और बोलता है कि रूबी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब से तुमको ट्रेन में देखा है तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे पसंद करती हो मुझे? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? रूबी बोलती, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि तुमको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। जब मेरी हकीकत तुमको पता चलेगी तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, और तुम क्या मुझसे कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। और जो तुम बात अभी मेरे सामने कह रहे हो, ये बात तुम अपने अम्मी और अब्बू के सामने मेरे से बोलो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो अमन बोलता है कि मैं अपनी अम्मी और अब्बू के सहमति से ही मैं तुमसे ये सब बोल रहा हूँ। मेरे अम्मी और अब्बू चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूं और तुमको इस घर की मालकिन बनाऊं। रूबी इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मेरी कहानी सुनने के बाद तुम लोग मुझे नहीं अपनाओगे, क्योंकि मेरी कहानी ही इतनी दर्दनाक है और इतनी खराब है। मैं जिस जगह से आई हूँ, जो एरिया से मैं आई हूँ, उस एरिया का नाम सुनते ही लोग बात करना छोड़ देते हैं। उसकी अम्मी और अब्बू बोलते हैं कि नहीं बेटा, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे इंसान ना रहते हों। इंसान जगह से बदनाम होते हैं, इंसानों से जगह नहीं बदनाम होती। वो लड़की अपनी पूरी कहानी सुनाती है और अमन के माँ बाप के सामने बोलती है कि अमन, मेरी माँ एक कोठे की मालकिन है। मुंबई में एक जगह पड़ता है कमाटीपुरा, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। मैं एक अच्छे से कॉलेज में पढ़ाई करती थी, लेकिन जैसे लोगों को पता चला कि मेरी उम्र 18 साल हो चुकी है, मैं बालिग हो चुकी हूँ, तो लोग मेरी बोली लगाने के लिए हर दिन उस कोठे पे आ रहे थे। लेकिन मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं इस धंधे में रहूं। जिस काम को मेरी माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी में झेला है, उस गंदगी को वो मेरे साथ नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा, तुम अगर इस काम को करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं करना चाहती हो तो तुम इस कोठे को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं भी चली जाओ, किसके साथ भी शादी कर लो। और इसीलिए मेरी माँ ने मुझे कुछ पैसे देकर उस कोठे से बाहर निकाल दिया और बोला कि तुम कहीं भी जाओ, तुमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होएगी तो मुझे सिर्फ फ़ोन करना, और फ़ोन करने के बाद मैं तुमको पैसे लगा दूंगी और तुम जिसके साथ खुश रहना उसके साथ शादी कर लेना। इसीलिए मैं जब अपने कोठे से निकल रही थी तो कोठे के 2-4 लोग मेरे पीछे पड़े थे और वो लोग मुझे ढूंढते ढूंढते प्लेटफार्म तक आ गए थे, और उन लोगों से बचने के इरादे से मैं अमन की सीट पर आ गई। अमन की चादर को ओढ़कर मैं उन दरिंदों से अपने आप को बचा पाई। ये है मेरी कहानी। अगर अब भी आप अपने लड़के की मेरे साथ शादी कराना चाहते हो तो मैं खुशी खुशी आपके लड़के के साथ शादी करूंगी। ये बात जब अमन के माँ बाप सुनते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपनी कदमों को पीछे ले लेते हैं। वो लड़की रोने लगती है और बहुत ही इमोशनल होके अमन से बोलती है कि देखा, हकीकत से हर कोई पीछे हट जाता है। अगर मैं अपनी अच्छाई, अपनी कमियां नहीं बताती तो ये लोग मुझे फरिश्ता समझ रहे थे। जब मैं इनकी हेल्प कर रही थी तो लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, मुझे दुनिया की सबसे अच्छी लड़की समझ रहे थे। लेकिन जब मेरी हकीकत इनके सामने आई तो इन लोगों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अब अमन अपनी माँ बाप से मजबूर था। अमन ने भी उस लड़की रूबी से शादी करने के लिए मना कर दिया। जब ये बात अमन की बहन को पता चलती है तो अमन की बहन तुरंत उसी दिन अपने मैके, अपने माँ बाप और अमन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उस लड़की की तारीफ करते हुए अपने अम्मी और अब्बू और अपने भाई अमन के सामने बहुत उल्टा सीधा बोलती है कि जब तक इस लड़की ने तुम्हारे घर की हेल्प की, तुम्हारी बेटी की शादी में इतने सारे पैसे दिए, इतना सारा दान दहेज दिलाया, तब तक इस लड़की से दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा इंसान कोई नहीं था। लेकिन आज ये लड़की एक कोठे के मालकिन की बेटी है, इसके लिए आप लोगों ने इससे सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए।
कि यही हकीकत है कि आपकी लड़की को अगर कोई उठाकर लेके जाए, उसके साथ गंदा काम करे, उसको कहीं कोठे पर बेच दे, और अगर वो दोबारा इस दुनिया में आए तो क्या तुम लोग अपनाओगे नहीं? उनके माँ बाप की नज़रें झुकी हुई थी। अमन की बोलने की हालत नहीं थी। वो अपनी बहन की बातों को सुन सुनकर एकदम इमोशनल हो जा रहा था। अमन की बहन बोलती है, अगर इस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मैं इस घर में कभी दोबारा कदम नहीं रखूंगी, क्योंकि इस लड़की ने जो कुछ किया है वो इस घर की भलाई के लिए किया है और इस घर की इज्जत बचाने के लिए किया है। और आज तुम ही लोग उस लड़की की इज्जत को तार तार करने के लिए लगे हो। ये लड़की आखिर कहाँ जाएगी? इसने माना कि तुमसे झूठ बोला कि हमारे रिश्तेदार हैं लखनऊ में, लेकिन अगर कोई नहीं है तो ये लड़की कहाँ जाएगी? क्या इसकी माँ की तरह इसको भी किसी कोठे पे बैठने का अधिकार है? क्या इसकी ज़िंदगी खुद की ज़िंदगी नहीं है? क्या ये भी अपने जिस्म को बेच बेच कर पूरी ज़िंदगी हत्यारों के सामने अपने जिस्म को परोसती रहे? जब उसकी बहन बहुत सारी बातें अपने माँ बाप और भाई को बोलती है तो उनके माँ बाप आखिर में हार जाते हैं और उस लड़की रूबी से माफ़ी मांगते हैं कि बेटा मुझसे गलती हो गई, तुम कहीं भी रहो, कहीं की भी हो, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमको अपने घर की बहू बनाऊंगा। ये बात जब शादी तय हो जाती है तो रूबी अपनी माँ को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद पूरी हकीकत जब बताती है तो उसकी माँ किसी एक बंदे के हाथ से रूबी ने जिस एड्रेस को बताया था उस एड्रेस पे 5 लाख रुपया पहुंचा देती है। रूबी अपने पति अमन के लिए एक छोटा सा दुकान खुलवाती है और उसी में रूबी और अमन दोनों बैठकर उस दुकान को चलाते हैं। और रूबी और अमन की खूब अच्छे से धूमधाम से शादी हो जाती है और ये लोग बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक कोठे की लड़की की, जिसने भागकर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारने की सोची और वो लड़की आज खुश है और अपने प्यार, अपनी इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को हैरान करना नहीं था। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलता हूँ एक ऐसे ही क्राइम और इमोशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।